महाकाल, मैं संत नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, गुरु नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो भी जानती हूँ, जो भी समझ आती है, कुछ कहना चाहती हूँ। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है। मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान था और करोड़ों की संख्या में वहां पर जनता नहाने आई थी, भक्त नहाने आए थे और भगदड़ मच गई और उसमें कितने ही लोग कुचल गए और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तो इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो उनकी आत्मा को प्रभु परमात्मा महाकाल शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। अब आगे ये कहना चाहती हूँ कि किसी ने यह कह दिया कि गंगा नदी के किनारे मोक्ष प्राप्त होगा। ये इसलिए कहा क्योंकि भगदड़ मचने के कारण, भीड़ के कारण कुछ लोग कुचल गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी इस धरती पर आता है सभी को एक ना एक दिन मृत्यु आएगी, हमें भी आएगी, तुम्हें भी आएगी और इन्हें तो मोक्ष मिला है। अब इस बात पर लोगों ने विरोध किया, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कह दिया कि तुम भी आ जाओ, तुम्हें धक्का देंगे, तुम्हें कुचल देंगे, तुम्हें भी गंगा नदी के किनारे मोक्ष प्राप्त करवा देंगे। किसी को जानबूझकर धक्का देना, किसी को कुचलना, यह हत्या कहलाएगी। किसी को धक्का देके मार डालना, इसको हत्या कहते हैं। और कोई जानबूझकर अपनी जान देता है, उसे आत्महत्या कहते हैं। तो जो भी वहां पर भगदड़ मची है, न यह हत्या है और न ही आत्महत्या है। इसलिए किसी ने कह दिया कि मोक्ष प्राप्त होगा गंगा नदी के किनारे, क्योंकि इंसान जब भी जन्म लेता है तभी से ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा ने निश्चित करके रखा है कि किस दिन मृत्यु होगी, किस समय पर होगी और कौन से स्थल पर होगी। इसे कोई बदल नहीं सकता, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया है। इस आधार पर बोल दिया तो आप भी ज्ञानी जन कुछ सोचिए, समझिए, मनन कीजिए, मंथन कीजिए और कुछ बोलिए, वरना देशवासियों को और उनके परिवारजनों को बड़ा ही दुख है जो भी घटना घटी है। पर मन को शांति देने के लिए ऐसा कहा जाता है कि सभी को एक दिन जाना है। अरे भाई, गंगा नदी के किनारे जो भी गया है उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तो इतना विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आया है उसका दिन, समय और स्थान निश्चित है। आप तो ये बात को जानते हैं। जय श्री महाकाल।